फ़लस्तीन के पास कभी मिलिट्री नहीं, कभी मिलिट्री नहीं पिछले 40 साल से। जिस दिन फ़लस्तीन बना कुछ थी होंगी, अब उनको यकीन हो गया हम कुछ भी नहीं कर सकते तो मिलिट्री बना क्या करना, बना इसने ना। तो उनके पास बजट है और रोज़ परेशान इसराइल जो करा तो वो लोग खुद लाले पड़ के है, उनके ऊपर हर दिन जुल्म। गाज़ा का ये हाल, गाज़ा के बारे में ये बताते कि दुनिया का सबसे थिकेस्ट पॉपुलेशन, इतना वो तो खुली जेल बोलते जा गाज़ा, मतलब इतना ज़्यादा मतलब इलाम घुसते 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 इसराइल क्या करा, उनको दबाते 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 ऐसा हो गए कि पूरे गाज़ा में आपको मुश्किल से एक प्लेग्राउंड, 2 प्लेग्राउंड नहीं मिलेंगे। 1 साल पहले जो है गाज़ा इतना खरा, इतना नुकसान हो गया कि रिपोर्ट आई फिर गाज़ा बनने के लिए 350 साल लगते। खैर गाज़ा बनने के लिए तो 350 साल लगते, मगर जो लोग हैं वो बीमारियों का शिकार, माल न्यूट्रिशन में खाना ही नहीं मिल रहा। अच्छा खासा बच्चा जो मर गया वो तो मर गया, जो जिंदा है उसको खाना नहीं मिल रहा, माल न्यूट्रिशन महंगा। इसके बावजूद इसराइल जो है छोड़ना नहीं चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी फिर एक मरतबा तेलंगाना की सियासत में अपना एक दखल रखने वाली शख्सियत और तेलंगाना अलहदा तेलंगाना के वक्त एक एडिशन में शामिल रहने वाली शख्सियत जनाब अनीस मुक्तदी साहब के पास हाज़िर हुए हैं। चूँकि पूरी दुनिया एक मौजू के ऊपर बहस कर रही है, वो है इसराइल वार, जहाँ पर इसराइल के ऊपर वार हो रहा है और कई लोग एक वक्त उनका सपोर्ट करने का दावा भी कर रहे थे, लेकिन आज वो लोग नज़र नहीं आ रहे। तो सबसे अहम सवाल ये है कि इसराइल पर और इसराइल के ऊपर जो अटैक हुए हैं और वो क्यों हो रहे हैं और उनके सपोर्ट में जो लोग आ रहे थे वो कहाँ हैं। सबसे पहले सवाल इसराइल का है, जो उनके ऊपर हमले हुए हैं, उनके ऊपर सपोर्ट जो हुए हैं, तो आज वो लोग कहाँ हैं? कौन थे सपोर्ट के, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब पीछे से तो अमेरिका था, मगर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, कई एक ममालिक थे जो इसराइल पर हमला कर रहे। हाँ, इसराइल पे हमला कर रहे थे। इसराइल के सपोर्ट में कई ममालिक आए थे, वो अब आज नज़र नहीं आ रहे। नहीं, कभी भी कोई भी नहीं आया सिवाय अमेरिका के, कोई भी नहीं आया, डायरेक्ट नहीं आया। ये अलग बात है, पीछे से सपोर्ट था होगा, पीछे से इसराइल को ज़रूर सपोर्ट कर, डायरेक्ट सामने कोई भी नहीं आते। अलबत्ता पीछे से टेक्नोलॉजी देने वाले, ये करने वाले या धमकाने वाले, या बहरहाल ये इसमें अमेरिका था, इससे हटके कोई और नहीं थे। सपोर्ट में, खामोशी के सपोर्ट में यूके भी था, बाज़ मरता फ्रांस था, वो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज, मगर डायरेक्ट जंगों में कोई भी नहीं आए थे इससे पहले भी। जी, तो इसराइल के अंदर जो मामलात हो रहे हैं आज की तारीख में, उसको आप किस तरह देखते हैं सर? मतलब मामलात, मतलब जो जंग चल रही, जंगी बर्बादी जो हो रही है इसराइल की, जो नितने अंदाज से, जैसा उसके जो ठिकाने हैं, जंगी ठिकाने, उनको भी तबाह किया गया है, बहुत सारी तबाही हो रही है, उसको किस तरह देखते हैं? जंगी है, गलत चीज़ है, किस तरह देखने का नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे एक बात यह है, खैर आपका सवाल मेरे को समझ में नहीं आया, मगर बावजूद उसके बात यह है कि जंग तो जंग है, नहीं होना चाहिए, चाहे वो इसराइल हो या फ़लस्तीन हो या कहीं भी हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, चाइना, कोई भी जंग नहीं होना चाहिए। इससे बर्बादी होंगी, इंसानियत का नुकसान होगा, ये बात अपनी जगह अलग। मगर आज जो इसराइल के साथ तबाही हो रही इसराइल के अंदर, और इसराइल के ऊपर एक एक आदमी खुल खुल के भाग के आके हमले कर रहा, जैसे जो है मुसलसिल जो इसराइल से जंग कर रहे हैं वो है अब हौतीस का मतलब एक मामूली यमनी की गरिल्ला फोर्स है। वो यमन की कंट्री भी नहीं कर रही, यमन के अंदर एक ग्रुप है हौतीस का, जो वो लोग कर रहे आज देखने में। मगर पीछे क्या हो रहा, वाक़ई भी एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए सीरिया जंग में आके इतना, सीरिया आके खाली 2 ही दिन के अंदर, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते सीरिया भी ये कर सकता क्या, क्योंकि जो लोग लाचार परेशान पिछले 20 साल से जो है अपने सारे कंट्री को बर्बादी में देखे, आज भी जो है इतने परेशान है कि अभी वो लोग संभले नहीं, ऐसे लोग भी आए आके 2 दिन जो है इसराइल के ऊपर वो हमले करे। क्यों करे? इसराइल जो है उनकी ज़मीन में काफ़ी घुस गया था। गोलान हाइट्स जो है वो असल में सीरिया का हिस्सा है। अब कभी जो है इसराइल को बॉर्डर कभी भी पक्का नहीं था, हमेशा वो दूसरों के कंट्रीज़ को परेशान करता। इत्तेफाक की बात है, सिवाय जॉर्डन के हमेशा उनका नेबर परेशान है। नेबर जो भी है, फ़लस्तीन तो परेशान है, इधर लेबनान परेशान है, इधर सीरिया परेशान है, तो ये हमेशा होते गया।
तो सीरिया भी आके 2 दिन गोलान हेड से हटाए तक बहुत काफ़ी धमाके करा, काफ़ी परेशान करा। वो लोग भी फायरिंग में आ गए, वो लोग भी जो है बमबारी पे आ गए, ताजुब भी लगा सबको। तो फिर उसके बाद एक दिन इजिप्ट शामिल हुआ, एक दिन सऊदी शामिल हुआ। अब रही बात ये मुसलसिल की जो जंग चल रही है अब, इसके अंदर जो है हौतीस है और इनको टोटल सपोर्ट हौतीस को पूरा सपोर्ट देने वाला ईरान है। अब यहाँ पे आप मामला क्या है वो तो बात मेरे को समझ में नहीं आई, क्या जंग है वो तो वाकई भी परेशान है। मगर आपको एक बात मैं जो गौर करा वो समझा देता हूँ। कहीं भी जंग हुई तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, ईमानदारी की बात है, रोको बोलना, सही गलत का फैसला बाद में, मगर जानी नुकसान को रोक दो बोलना। दुनिया में एक पहली कंट्री है इजराइल जिसके बारे में किसी को हमदर्दी नहीं है जी। पहली कंट्री है। आज अगर इजराइल बर्बाद हो रहा तो कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा, कम से कम कोई आके रोको ये करो, कुछ भी नहीं बोल रहे। एक फ़ोन कॉल करने, ईरान को एक फ़ोन कॉल करने भी कई कंट्रीज़ भी तैयार नहीं है, ना तो इंटरनेशनल इवन पब्लिक। खैर कंट्रीज़ की जो है डिप्लोमेसी होती, पॉलिसी होती, उनको जो है बाज़ मरता सही को गलत बोलना पड़ता, गलत को सही बोलना पड़ता, ये तो खैर गवर्नमेंट के पॉलिसीज होते। आम पब्लिक के रैलीस होते, भाई ईरान से अमेरिका जंग कर रहा, खुद अमेरिका में रोको बोल के रैलीस निकल रही। लीबिया के ऊपर हमला हो रहा तो अमेरिका में भी निकल रही, कनाडा में निकल रही, यूरोप में निकल रही, इंडिया में भी निकल रही। इवन फ़लस्तीन को बचाओ बोल के, सेव फ़लस्तीन बोल के दुनिया भर में रैलीस निकले, दुनिया भर में एहतजाज हुए। मगर आज इजराइल के फेवर में कोई भी नहीं आ रहा। जी, तो इसकी अहम वजह क्या है, यही हम सवाल कर रहे थे आज। पहली बात तो वाक़ई जो बात है वो हकीकत है, मगर मेरे को हकीकत बोलने के वास्ते थोड़ी इंसानियत आड़े आ रही, मगर बोलना तो पड़ता है। वाक़ई भी इंसानियत के ख़िलाफ़ है, कितना जालिम है तो भी क्या है, इंसान है वो। तो एक इज़राइल ऐसी कंट्री है, थोड़ी देर ऐसा समझिए, थोड़ी देर ये देखिए आप, हर ज़मीन पे बिल्डिंग ही, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, लोग दबा 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 के, और 17 स्क्वायर किलोमीटर्स के गाज़ा में 26 लाख लोग रहते। अंदाज़ा करिए आप, खाली एक अत्तापुर मेहदीपट्टनम में 17 लाख लोग रहते तो क्या हाल होता हो, कितनी मुश्किल होती, मार्केटां कहाँ से लाएंगे, दवाखाने कहाँ से करेंगे, इतना टाइट। बावजूद उसके ऊपर बमबारियाँ करना, उनके बिल्डिंगों को तोड़ना, वो करना। और पिछले 2.5 साल के अंदर हकीकत में भी ये बोलने की बात नहीं है, ये जो है शौक़ में या जोश में, जज्बे में या गुस्से में बोलने की बात नहीं, ये हकीकत है कि 96% बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए, एक पैसा काम नहीं आएंगे। ना दवाखाना रहा, ना स्कूल रहा, ना खाने का गोडाउन रहा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। कम से कम इससे पहले जंग हुई, चलो एक के ऊपर बम गिरा है, 4 बिल्डिंगां परेशान है तो बाजू 4 वाले खाना तो भी दे सकते। आज ऐसा कहीं भी हाल नहीं है। उसके बावजूद बमबारी हुई, उसके बावजूद 1 साल पहले जो है गाज़ा इतना नुकसान हो गया कि रिपोर्ट आई फिर गाज़ा बनने के लिए 350 साल लगते। खैर गाज़ा बनने के लिए तो 350 साल लगते, मगर जो लोग हैं वो बीमारियों का शिकार, माल न्यूट्रिशन में खाना ही नहीं मिल रहा। अच्छा खासा बच्चा जो मर गया वो तो मर गया, जो जिंदा है उसको खाना नहीं मिल रहा, माल न्यूट्रिशन महंगा। इसके बावजूद इजराइल जो है छोड़ना नहीं चाह रहा था और ये दुनिया देख रही थी। तो ऐसे खुद क्या होता, जैसे मैं भी बोला कि जंग नहीं होना चाहिए, इवन आज भी अभी भी बोल रहा हूँ कि इजराइल को जो है खैर जो करा तो भी उसको छोड़ के, उसको जो है यूएन में उतर के उसको ये कर देना, मतलब एक बंदिश में ला लेना चाहिए, उसको जो है कंट्रोल में ला लेना चाहिए। मगर जो करा इसके बारे में ये हुआ कि दुनिया भर से उनकी हमदर्दी ख़त्म हो गई और दुनिया ये चाह रही कि इजराइल जो है अगर रहा तो हमेशा ख़तरा है, इजराइल ख़त्म होना ही अच्छा है। तो हाल कितनी बुरी बात है, देखिए कितनी बुरी बात है। तो आज इजराइल वो चीज़ को पेश कर रहा। और फिर दूसरी बात, शायद आपका ये सवाल तो नहीं था, और इजराइल टेक्नोलॉजी के एतबार से इतना आगे था, ऐसी सीक्रेट एजेंसी दुनिया में कहीं नहीं है बोलते थे, जो उनकी क्या बोलना चाहिए मोसाद है। जैसा सुने आप शुरू में, भाई उनके पास जो पेजर है यहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहा, उड़ जा रहा, उनके मिलिट्री ऑफिसर को एक ही दिन में टारगेट, मतलब उसकी एक एक चीज़ इसके पास रख रहा। तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, इतना बड़ा इंटेलिजेंस किसी के पास नहीं है बोलते थे। ये बात
ये बात तो सही है, मगर इसमें कुछ लचकें हैं, वो आपको बताता हूँ। और फिर साथ में कभी भी बात करा तो इजराइल जो है अपने घमंड के साथ, अपने गुरूर के साथ और एक यकीन हो के था कि हम जो है हर हाल में जीतेंगे, हमारे सामने कोई भी काम नहीं आएगा, ऐसा इजराइल आज परेशान है। बिल्कुल। अब यहाँ कुछ बातें समझने की, ऐसा इजराइल परेशान है। और फिर क्या हो गया, जिसको जो समझ में आया, जैसे जो है मेरे को नामा याद नहीं आ रहे कंट्रीज़ के, टेल अवीव, जेरूशलम, ये तो याद रहेगा। अब गोलन हाइट्स पे जो इजराइल कब्जा करे तो पूरे सीरिया वाले उसको, अब अंदाज़ा करिए आप, सीरिया के ऐसा मुल्क इजराइल से लड़ रहा बोले तो उनका जुनून कितना था होगा, वो लोग कितने ज़ख्म से थे होंगे, आज जो है वो लोग उड़ी पड़ रहे होंगे तो उनके जज्बात कितने होंगे। अब उसके बाद फिर जो सऊदी अरेबिया एक दिन बमबारी करा, उसका कुछ सिटी है उन्हें टारगेट करा। फिर एक दिन 2 दिन इजिप्ट करा। इजिप्ट क्या करा कि इजिप्ट जो है जहाँ से इसको कंट्रोल करते, किसको, गाज़ा को। और गाज़ा पे क्या हो रहा है, इंसानी बात है, फिर कानून अलग है, हर कंट्री का अपना कानून है भाई। कोई भी इंसान क्या करेगा, बेचारा गाज़ा वाला मर रहा, अरे बेचारा तो बोलेगा, मगर कंट्री को भुला नहीं सकेंगे। अब वो क्या होगा, इजिप्ट का बिल्कुल बॉर्डर है, वो लोग इजिप्ट बॉर्डर के ऊपर तड़पते रहते हमारे को लाओ बोल के। इजिप्ट ले नहीं सकता, इसके इंटरनेशनल कानून है। तो इजिप्ट क्या करा कि जो भी उनको सनाई के पास जो इलाके है वो सब बमबारी इजिप्ट कर दी। आज ये हाल होने की एक वजह या गौर करने की एक वजह है, हकीकत ये है। खैर ये तो सबको मालूम, अमेरिका सुपर पावर है ये तो मालूम, ये वर्ड मालूम, मगर कितना सुपर पावर है ये बहुत लोगों को नहीं मालूम। अमेरिका सुपर पावर ये तो हर एक बोलेगा, मगर ये सुपर पावर में क्या फ़र्क है नहीं मालूम। वाकई अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क की टेक्नोलॉजी है। उसके पास जो टेक्नोलॉजी है जो 2 नंबर पे आएगा, उससे भी 50 साल पीछे रहेगा, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। और इजराइल को ये सारी टेक्नोलॉजी देने वाला, सारी इंटेलिजेंस मुसाद के नाम से देने वाला, ये सब अमेरिका था। तो जब तक इजराइल शेर था, अब अमेरिका इस बीचों में खामोश है, तो इजराइल परेशान है, आजू बाजू वाले पूरा बदला निकाल के रख रहे हैं। और फिर इत्तेफाक की बात यह है कि हमदर्दी ख़त्म हो गई इजराइल के साथ। क्योंकि उनकी जो फ़लस्तीन में और गाज़ा में जो उनकी कार्रवाइयाँ हुई, इसकी वजह से ये हो सकता है। बिल्कुल उसी की वजह से होगा भाई। आप रोज़ाना एक आदमी को जो है हमेशा जुल्म करते देखेंगे, जुल्म करते देखेंगे, जुल्म करते देखेंगे, तो आपको भी उसके ऊपर गुस्सा रहेगा। आपका नहीं भी बिगाड़ा तो आपको तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का है ये इजराइल सही नहीं होता बोल के पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मारेंगे। इवन गवर्नमेंट कुछ वजह से सपोर्ट भी कर रही, पब्लिक थोड़ा ज करेंगी, पब्लिक नहीं करेंगी। तो इसके कई रैलीज हुए पिछले साल, आपको ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा जो रैली सेव फ़लस्तीन के नाम से रैली नहीं करा, कोई कंट्री नहीं बचा। तो कितना उन लोगों को गुस्सा रहेगा, तो वो ऐसे वक्त में क्या बोलेंगे, इजराइल बर्बादी छोना बोलेंगे। तो एक नफ़रत का शिकार होके है, और फिर वक्त कोई उनको हेल्प करने वाला नहीं है, तो उनकी हकीकत क्या है दुनिया के सामने आ गई। जो माजी में उसके दोस्त थे, आज वो भी खामोश है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आइंदा वो उनके सपोर्ट में आगे इसराइल की? देखिए, यहाँ पहले आपके सवाल को थोड़ा अलग ले जा रहा हूँ मैं। पहले इंटरनेशनल पॉलिसीज, कैपिटलिज्म, इसको समझना। अमेरिका को जो है इजराइल से मोहब्बत भी नहीं है, ना तो दुश्मनी है, ना ही फ़लस्तीन से मोहब्बत है, ना दुश्मनी है। ये कैपिटलिज्म का गेम है, कॉलोनिज्म का गेम है। अब ये गेम क्या है, ये पहले आप समझना। ये गेम क्या है भाई, गल्फ एक ऐसा इलाका है जो पेट्रोल रिच है, बिल्कुल बहुत बड़ा पेट्रोल रिच है। उनको हमेशा कंट्रोल करने वाला, उनको हमेशा जहनी बिजी करने वाला एक होना, अमेरिका उसका इस्तेमाल इजराइल से करे, उसका इस्तेमाल इजराइल से करे। जबकि आपको ये भी मालूम है अक्सर गल्फ नेशंस अमेरिका के पार्टनर्स हैं। बिल्कुल देख लीजिए आप, 2 बातें एक साथ कैसे हो रहे हैं देख लीजिए। सऊदी किसका पार्टनर, अमेरिका का पार्टनर। बकिया गल्फ नेशंस किसके, अमेरिका से। यहाँ तक के कई लोगों को नहीं मालूम रहती, अपनी करेंसी को लिंक कर लिए वो लोग डॉलर से। मतलब जैसा रुपया रोज़ाना चेंज होता रहता डॉलर की कीमत से या पाउंड की कीमत से, आपका रुपया या पाउंड की कीमत से रोज़ चेंज होता। कभी सऊदी का, ओमान का,
ख़तर का कभी भी डॉलर की कीमत से चेंज नहीं होता। इस वास्ते के लोग उनसे मॉनिटरी एग्रीमेंट करें तो हमेशा, जैसा मिसाल के वास्ते रियाल की बात ले लो, पिछले 30 साल पहले रियाल जो है 3 रुपये 25 पैसे या 75 पैसे, मेरे को ज़बानी याद नहीं है, तो आज भी वही है। डॉलर अगर डॉलर $1 होते 3.75 रियाल दे देना, कब? 30 साल पहले। आज भी वही है। अब आप अंदाज़ा करिए, अमेरिका तो दीवाना कंट्री नहीं होता। ये रियाल की कीमत बढ़ी तो फ़ायदा किसको जाएगा? अमेरिका को जाएगा, अमेरिका को जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे? इंटरनेशनल मार्केट में रोज़ाना का एक किसी ज़माने में एग्रीमेंट कर लिए, तो उनकी अगर यूँ समझो आज उनके रियाल की कीमत बढ़ के 2 रियाल $1 के बराबर भी हो तो वो 3.75 लेंगे जो 30 साल से ले रहे हैं। तो इतना करीबी पार्टनर सऊदी है, इतना करीबी पार्टनर ओमान है, इतना करीबी पार्टनर क़तर है, इतना करीबी पार्टनर यूएई है। मतलब ये बोलते हैं कि अमेरिका की जो इकानमी है, जो जीडीपी है, उसमें 9% मॉनेटरी एग्रीमेंट्स की वजह से अमेरिका को माल बन जाता है। इंडिया का जितना बजट है ना, इसका 70% बजट जो है अमेरिका सिर्फ मॉनेटरी एग्रीमेंट करने से उसको फुकट के पैसे मिल जाते हैं। एक मानो में इंडियन करेंसी में अगर बदल के बोले तो ये है 16 लाख करोड़ सालाना, इनकी मॉनेटरी एग्रीमेंट घर बैठे आ जाते हैं उसको। ऐसे पार्टनर से है, तो ऐसी दोस्ती फिर कभी छूटना नहीं, तो फिर एक दुश्मन को भी उनके तैयार करना जिसको फीट करना, ये अमेरिका की पॉलिसी थी। एक दुश्मन को रखना ये अमेरिका की पॉलिसी थी। इजराइल को रखना आज तक रखे। अब आपको एक डाउट आएगा यहाँ पे, पिछले 30-40 साल 50 साल से एक इजराइल को पाले, आज थोड़े वक्त कई को खामोश है, आज 1 महीने से या 2 महीने से क्यों खामोश है? इसकी भी एक वजह है जो मोरल है और फिर साथ साथ में टेक्निकल वजह है। 2 वजह है। मोरल वजह भी है, वाकई भी जो है पिछले 250 साल में कई हिटलर आए और ऐसे कई लोग आए, मगर जितना आज इजराइल लोगों की नज़रों में बदनाम है, इजराइल जितना जालिम है, इससे पहले किसी को उतना बड़ा जालिम नहीं समझे थे। तो पिछले 20 साल से इजराइल बदनाम हो रहा, ये अपनी जगह, मगर 1.5-2 साल में इजराइल जो बदनाम हुआ, तो इतना जब बदनाम हुआ और ये सबको मालूम है अमेरिका हेल्प कर रहा, अमेरिका हेल्प कर रहा, तो साथ में अमेरिका भी बदनाम हो रहा। और वाकई जो मासूम बच्चे 3 साल के बच्चे को मार रहे हैं, 5 साल के बच्चे को मार रहे हैं, बेधड़क बमबारी कर दे रहे हैं, किसी लेडी को फिरने नहीं दे रहे हैं, कहीं जाते जो है पुलिस के नाम से उनकी ज़मीन पे इनका बड़ापन रखे। पहले आदि तो लूट लिए, है सो आदि पे ये लोग बड़ापन रखे, तो इससे दुनिया भर में बदनाम थे। ऐसे वक्त अमेरिका बदनाम होगा, ऐसे वक्त तो मोरली अमेरिका भी बदनाम होगा। क्या जुल्म है बोले सा आएगा, तो ऐसे वक्त हट जाना अच्छा है। फिर अब ये गल्फ को कौन कंट्रोल करना? तो अब गल्फ को कौन कंट्रोल करना? खैर मेरा इमेजिनेशन है, अल्लाह करे, अल्लाह ना करे ऐसा। और फिर मुस्लिम बड़े बड़े तंजीमों को, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को आज ही उठ जाना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ आइंदा चल के इजराइल को अमेरिका कभी सपोर्ट नहीं करेगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। और इजराइल का हाल बहुत बुरा होगा, ये छोड़ दीजिए, मगर गल्फ को कंट्रोल करने अमेरिका ताक में है। ये मोरली सेफ हो जाना चाह रहा कि हम एक जालिम के मदद में थे, नहीं, हम आप जालिम के मदद में, उसका मरने दो, कुछ भी होने दो, फिर अपना जितना करे उतना करे, अपना नाम करना चाह रहा। मगर फिर इधर जो बदमाशी है, कमीनापन है, वो भी बराबर रखना चाह रहे हैं। वो कैसे बोले तो ये इजराइल की वजह से पिछले 15-20 साल से सऊदी, ईरान, थोड़ा बहुत इराक, खैर इराक बाद में परेशान हो गया, बर्बाद हो गया, ये लोग मिलिट्री की तरफ ज़्यादा चले गए और अपने बजट का बड़ा हिस्सा डाले। दुनिया के 10 पावरफुल मिलिट्रीज में, 10 पावरफुल मिलिट्रीज में सऊदी का भी हिसाब है, ईरान का भी हिसाब है। वैसे इंडिया है, चाइना है, रशिया है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये तो रहेंगे, मगर ये 10 में सऊदी का और ईरान का भी हिसाब है। तो अमेरिका को लगा या आगे चल के हम शिया सुन्नी कर सकते, समझ रहे हैं आप? तो अब इजराइल को छोड़ दो। इजराइल को जैसे छोड़ दिया उसकी हकीकत दिख गई। वाक़ई ताजुब करा मैं पहले दिन, तो सीरिया जो हमला करा तो मैं ताजुब, पहले इनका है क्या, तो बाद में कुछ भी नहीं है, मगर सीरिया करे इजराइल के पास भी कुछ भी नहीं है, सब इसकी थाट पे था। तो अब इजराइल का तो किस्सा ख़त्म हो जाएगा, मगर
आगे चल के फिर मुसलमान कंट्रीज शिया सुन्नी के नाम पे अमेरिका की कुछ ऐसी चाल लग रही कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसके लिए आज से, जैसा अमेरिका बहुत पहले प्लान कर लेता, मुस्लिम नेशंस भी और मुस्लिम कंट्रीज भी, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी प्लान कर लेना, ये आगे फिर ऐसा यूज़ नहीं होना। इससे क्या होगा, इजराइल से जो नुकसान हुआ इससे बढ़ के हर गली गली हर जगह नए झगड़े होना शुरू होंगे। जंगा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है एक नफरत नहीं पैदा होंगी। तो इस तरफ अमेरिका खदमा उठा रहा, पहले से इस पे ऊपर जो है लोग चौकन्ना हो जाना, इंटेलेक्चुअल्स उतर जाना, गवर्नमेंट्स उतर जाना, इसके ऊपर प्रेस मीडिया में जो है एक अजीब बात हो गई। पिछले 20-25 साल से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल खामोश रहना, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल निकलना, इंटरनेशनल मीडिया पे रहना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म शेयर करना, ये बिल्कुल करने से क्या होता, फिर अमन बरकरार होता। मेरे को ऐसा लगा अब इजराइल का तो खिस्सा जो है ख़त्म हो गया, बावजूद उसके ये जंग को रोक देना चाहिए, यूएन में इन्वॉल्व होना, जिसके बाउंड्रीज उसको सेफ कर देना, क्योंकि जंग अच्छी बात नहीं होती, किसका नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान होता, तो ये तो कर देना चाहिए। और क्योंकि अमेरिका हमेशा कुछ ना कुछ मुनाफिकाना चाल में रहता, ये आगे कोई ऐसी चाल नहीं हो सकता, वो भी रोक देना चाहिए। शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आप इसराइल का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? अगर अमेरिका उसका साथ छोड़ता है, दूसरे पावरफुल ममालिक उसका साथ छोड़ देते हैं, तो क्या इसराइल को आगे अपनी मुल्क को बचाने के लिए क्या मुश्किलात आ सकती हैं? पहली बात क्या है, इजराइल जो हमेशा जो जलालत पे था, जो कमीनेपन पे था, इसकी वजह से हमें ख़ास नज़र से इजराइल कर रही। कई कंट्रीज़ को जो है मिलिट्री नहीं है। अब इंडिया की बात ले लो, नेपाल को सा पावरफुल है, कब परेशान है नेपाल। भूटान को सा पावरफुल है, कब परेशान है। वो क्या नाम, बांग्लादेश को सा परेशान है, तो श्रीलंका। देखिए ऐसा जो है, अब थोड़ी देर के लिए हम अभी बोल लिए बातों में कि जर्मन एक पावरफुल है, क्या बोलते यूके एक पावरफुल है, तो यूके के बाजू कौन है, स्विट्ज़रलैंड को सा पावरफुल है, नॉर्वे को सा पावरफुल है। तो बात ऐसा जो है, रोज़ाना आदमी पावरफुल रहने का मतलब, जैसा चाइना के बाजू मंगोलिया है, कौन सा पावरफुल है, या वियतनाम है, कौन सा पावरफुल है, या लाओस है, कौन सा पावरफुल है। ऐसा कोई आदमी पावरफुल है, कोई बाजुक नहीं है, तो हमले कर लेते, नहीं बैठते। और अलबत्ता ये ज़रूर होता, छोटे बड़े का हिस्सा होता, ज़रा बड़े भाई को बाज मरता, बड़ापन होना भी पड़ता, थोड़ा गुरूर भी रहता बड़े भाई को, और छोटे को भी फ़ायदा रहता। जैसा इंडिया की तरफ से क्या होता है, नेपाल को फ्री में पेट्रोल, मतलब रिफाइन हम करके देते, और बर्मा को हम करके देते, पेट्रोल ही नहीं, कई चीज़ें यहाँ से जाना पड़ता। तो वही चीज़ क्या होता, स्पेन में, स्विट्ज़रलैंड में क्या रहता। हालांकि आपको पढ़ाते वक्त क्या पढ़ाते, करेंसी में बताते वक्त अच्छा अमीर कंट्री, मगर रहेगा क्या, कुछ भी नहीं रहेगा। बाजू के बड़े भाइयों को पैसे दे देना, ला लेते रहना। नॉर्वे में क्या रहेगा, क्या टेक्नोलॉजी रहेंगी। तो बात क्या है, ऐसा नहीं देखते। थोड़ी देर के लिए इजराइल कमज़ोर पड़ गया तो बाजुक से लीबिया आ जाता, सॉरी लेबनान आ जाता, बाजुक से सीरिया था या जॉर्डन आ जाता, ऐसा कोई भी नहीं आते। तो ये कॉमन बात है, एक पावरफुल रहा तो बाजू वाले जो उसको बड़ा भाई मान लेते, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते, उन भी 1-2-4 पैसे का फ़ायदा चाह लेता, वो अच्छी बात है। तो इजराइल कमज़ोर पड़ना एक हद तक अच्छा है, क्योंकि एक आदत पड़ गई थी इजराइल को, छेड़खानी करने की आदत पड़ गई थी, और फिर वो आदत जो है ज़मीन बढ़ा लेना, और कभी पिछले 40 साल से परमानेंट नक्शा नहीं था। ऐसे आदमी को जो है कमज़ोर रहना ही अच्छा है। इसका ये मतलब भी नहीं कि मुस्तकबिल नहीं है उसको नक्शे से निकाल देते, ऐसा कोई भी नहीं करते। अभी नित्ता करा तो क्या फ़लस्तीन को बिल्कुल सुकड़ दिया, बावजूद उसके नक्शे से नहीं निकाल सक रहा ना, इसको भी नहीं निकाल सकते, तो ये बात हमारे को जो है जहन से निकाल देना। अलबत्ता तेरी जगह तू अमन से रहे, सुकून से रहे बोल देना, बस ये अच्छी बात। बहुत